हेलो, हे गाइस, व्हाट्सएप। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार देख रहे होंगे यहाँ पर जो लेक्चर सीरीज चल रही है यूट्यूब चैनल आदि मैथ पर, जिसका हम देख रहे थे कि क्लास 12th में चैप्टर 3 मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में हमने काफ़ी हद तक देखा था कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स और बहुत सारे। अब हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मतलब कि मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसको हम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब कि जो मैट्रिक्स होता है हमारे पास, हम उस मैट्रिक्स में रो या कॉलम दोनों के लिए एक ही तरह से अप्लाई करते हैं ऑपरेशंस, और वो ऑपरेशंस होते क्या हैं देखते हैं। देखिए, पहला ऑपरेशन मैट्रिक्स क्या होता है वो तो आपको याद है ना, रो और कॉलम। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और वो इस तरह से 1 2 5 6 7 8 1 0 1। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स ए मान लिया। अब देखिए, मैं पहला ऑपरेशन इसमें लगा के बताऊंगा आपको कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। देखिए, जिस तरह से रो पर लगता है वैसे कॉलम पे लगता है। तो पहला है इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज और कॉलम, ऑफ द टू रोज और कॉलम। ठीक है, देखिए जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, वो रोज के लिए साथ में कॉलम भी लिखूंगा। मतलब अगर मैं रो के लिए बता रहा हूँ तो वैसे ही आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें मैं फर्स्ट ऑपरेशन अगर लगाऊंगा इंटरचेंजिंग ऑफ द टू रोज, तो मान लीजिए मैंने सेकंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज किया, तो कैसे आ जाएगा फिर ये ऐसे आ जाएगा। ये जो सेकंड रो है ना और फर्स्ट रो, मैंने बोला सेकंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज करेंगे अगर, तो देखिए इंटरचेंज करेंगे तो जो सेकंड रो है ना वो फर्स्ट रो बन जाएगी, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो 6 7 8 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 2 5। ठीक है, और 1 0 1 आ जाएगा। तो इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज और कॉलम समझ में आ रहा है। मतलब दो रोज को हम इंटरचेंज कर देंगे। कैसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट को सेकंड से कर दिया, फर्स्ट को थर्ड से कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट की जगह थर्ड चले जाता है, थर्ड की जगह फर्स्ट आ जाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं RI चेंजेस टू RJ। ठीक है, मतलब कोई ith रो J से इंटरचेंज हो गई है। इसको कॉलम, अगर कॉलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो CI चेंजेस टू CJ लिख सकते थे। ठीक है ना, मतलब आप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज और कॉलम होता है पहला ऑपरेशन। मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर हम कोई भी दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो ये क्या मतलब कहने का, ये इसमें क्या होता है कि कोई भी रो या कॉलम को, किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, ये जो लिखा है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, मतलब कि सारे एलिमेंट्स किसी रो या कॉलम के किसी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि इस ऑपरेशन को मैं किस तरह से यूज करूंगा कि मान लीजिए ए हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, फर्स्ट रो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको इस तरह से रखूंगा। ये ऑपरेशन किस तरह से लिखा जाएगा, R1 चेंजेस टू, मैं इस मैट्रिक्स के R1 को चेंज कर रहा हूं। किस तरह से चेंज कर रहा हूं कि R1 रो 1 को मैं रो 1 के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो R1 चेंजेस टू 2 टाइम्स ऑफ R1, क्या होगा, R1 चेंजेस टू 2 टाइम्स ऑफ R1। तो यहाँ जो R1 पहले थे ना, ये मैट्रिक्स में अगर मैं लगाऊंगा ये वाला ऑपरेशन, तो ये मैट्रिक्स की रो 1 काहे में चेंज हो जाएगी, सारे एलिमेंट्स 2 टाइम्स हो जाएंगे। मतलब ये 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 5 द 10, और बाकी सारे वैसे ही रहेंगे 6 7 8 और 1 0 1। इसी तरह से मैं कॉलम ऑपरेशन अगर यहाँ पे लगाता तो मैं कोई भी एक कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करता। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ करता फर्स्ट कॉलम को, तो मैं लिखता फर्स्ट कॉलम चेंजेस टू 2 टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, तो फिर क्या आ जाता है, यहाँ 2 12 और 2 आ जाता। समझ में आ रही बात। तो ये बहुत ही आसान है, आप बस थोड़ा सा समझिए कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे या कॉलम को, तो ये होता है ऑपरेशन सेकंड। ठीक है, और इसमें इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए कि ith रो को हम चेंज कर रहे हैं तो k टाइम्स ऑफ RI, k यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो नंबर है। मतलब हमने RI
आर आई कोई सी भी रो है उसको हमने क्या करा, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया के कोई नॉन जीरो नंबर है, के नॉन जीरो नंबर। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है सेकंड ऑपरेशन। अब थर्ड ऑपरेशन क्या होता है, एडिंग द एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहां आप लिख लीजिएगा करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए रो टू द अदर रो बाय मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मतलब ये है कि ये मान लीजिए हमारा, ये हमने क्या लिखा है पहले देखिए, ऐड करेंगे किसी एक रो के, एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए रो, किसी एक रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करेंगे टू द अदर रो बाय मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर। मतलब इसका ये हुआ कि कोई एक रो है हमारे पास, हम उस रो में दूसरे किसी और रो के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे उस रो में कुछ और किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करके। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं रो 1 को मैं ऐड करूं रो 3 के नंबर में 2 मल्टीप्लाई करें, मतलब रो 1 में मैं ऐड करूं रो 3 2 टाइम्स रो 3 में मल्टीप्लाई करके। मतलब देखिए आप समझिएगा, बहुत आराम से समझिए, रो 1 प्लस, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा कि रो 1 में मैं ऐड कर दे रहा हूं रो 3 और रो 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, रो 3 में कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जैसे इस तरह से मान लीजिए ए है, तो मैं ये वाला ऑपरेशन किस तरह से लिखूंगा, इस मैट्रिक्स के लिए, रो के लिए अगर मैं लगाऊं, और देखिए यहाँ पे जो रो लिखा है ना, इसके साथ आप कॉलम भी साथ में लिखते हो, चलिए ठीक है, कॉलम, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए है, इसमें मैं फर्स्ट रो में, थर्ड रो में पहले तो मैं 2 मल्टीप्लाई करूं और फर्स्ट रो में ऐड कर दूं, इस तरह का ये है। मतलब किसी एक रो में या कॉलम में कोई एक नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करें और किसी दूसरे रो में उसको ऐड करवा दें। तो किस तरह से, देखिए मान लीजिए जैसे कि मैं ये ऑपरेशन इस तरह से लगाऊंगा, R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या कैसे चेंज कर रहा हूँ, R1 में प्लस कर रहा हूँ, रो 1 में प्लस कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ रो 3। बात समझ में आ रही है? ये ऑपरेशन इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको मैं इन जनरल ऐसे लिखूंगा, RI को मैंने चेंज करा RI प्लस K टाइम्स ऑफ RJ, मतलब किसी कोई एक रो में कोई नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करा और उसमें प्लस कर दिया ith रो के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो मतलब R, लेकिन यहाँ पे चेंज काय में आएगा, RI में, मतलब ith रो में चेंज आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, फर्स्ट रो में को मैंने किस तरह से चेंज किया, फर्स्ट रो में मैंने ऐड कर दिया थर्ड रो के नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इस तरह से मैं और दूसरी तरह से भी कर सकता हूँ, मतलब जैसे फर्स्ट रो में से ऐड करवा दूँ सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके, या 5 से मल्टीप्लाई करके, या कुछ और भी कोई से भी रियल नंबर